ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अकाउंटिंग में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, उसी को समझना है। इससे पहले की वीडियोस में देखिए हमने ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया है, फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत धैर्य से, पेशेंस के साथ और ढंग से समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। ये एडजस्टमेंट्स क्यों होती हैं और हम क्यों इनको प्लस माइनस करते हैं, ये व्हाट इज दिस, ये फंडा है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल है एक। उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। चाहे उन एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, या हर वो इनकम हम करंट ईयर की इनकम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेंगे, चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुई हो या ना हुई हो। अब इससे होगा क्या, देखिए ड्यूरिंग द ईयर नॉर्मली हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो ट्रांजैक्शंस हमारे यहां हो चुकी होती हैं। उनका हमारे पास रसीद होती हैं, बिल्स होते हैं, फिर उसका हम वाउचर बनाते हैं और वाउचर के बेस पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। लेकिन एक चीज होती है स्टूडेंट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो अकाउंट्स क्लोज करते टाइम अराइज होती हैं या अकाउंट्स क्लोज करने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ एक प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये प्रोविजन हम तभी बना सकते हैं जब एक बार अकाउंट्स क्लोज हो जाएं और हमें पता चल जाए कि हमारे डेटर्स कितने हैं, और फिर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इन डेटर्स का कितना परसेंट डाउटफुल है, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन पर डेप्रिसिएशन लगना है। तो एक बार अकाउंट्स क्लोज हो जाएं उसके बाद इन पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल हुआ, डाउटफुल डेट्स हुए, ये डेप्रिसिएशन वगैरह हुए। नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर इनकी जर्नल एंट्री नहीं होती। एक बार अकाउंट्स क्लोज हो गए, ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद इनको हम रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें, यानी जर्नल में तो रिकॉर्ड नहीं किया, याद रखिए, लेकिन जर्नल में अगर रिकॉर्ड करते तो इनका डबल इफेक्ट पहले ही आ जाता, एक अकाउंट डेबिट होता, दूसरा क्रेडिट हो जाता। तो अब क्या करना है, जैसे डेप्रिसिएशन है, लॉस तो है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। दूसरी बार इसकी वजह से एसेट की वैल्यू भी कम हुई, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने एंट्री पास नहीं की, तो अब हम इसका डबल इफेक्ट दिखाएंगे, यानी एक बार इसको लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं और दूसरी बार फिक्स्ड एसेट्स में से इसे लेस करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से चाहिए या किसी और वजह से, देखिए आप मान लो 31 मार्च तक हमने, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, याद रखिए 31 मार्च हो गई, लेकिन वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को हमने वेजेस एंड सैलरी पे नहीं की, मे भी पैसा नहीं है या वट एवर द रीजन इज। मान लो वो सैलरी हमने अप्रैल मंथ में पे की, तो उसकी जर्नल एंट्री तो अप्रैल में होगी, मगर वो एक्सपेंसेस तो मार्च का है ना, तो हम उसे कहां कंसिडर करेंगे, मार्च के एक्सपेंसेस में कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट हुए हैं वो भी तो मार्च में हुए हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हम एंट्री तो पास नहीं कर पाए, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम और बैलेंस शीट बनाते टाइम आउटस्टैंडिंग का हम डबल इफेक्ट दिखाएंगे। एक बार ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और दूसरी बार क्योंकि इसकी वजह से हमारी लायबिलिटी अराइज हुई है, इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। यानी याद रखिए स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन।
कुछ ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिनको हम ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसका मतलब उनका डबल इफेक्ट नहीं आया, ना जर्नल लेजर में ना ट्रायल बैलेंस में, बट उनकी वजह से इनकम एंड हमारा जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी अफेक्ट होती है। तो इन अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस का जो इफेक्ट दिखाना होता है उसे ही हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। किस लिए जरूरी है? ताकि हम एक्यूरेटली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए, एक्यूरेटली नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए, ताकि हम एक्यूरेटली बैलेंस शीट में एसेट्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू पर शो कर पाए। जैसे डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करके दिखाना है, फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना है, या लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम को दिखाना है, एसेट साइड में एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखाना है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स जिनको नॉर्मली इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग ईयर में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बट इन ऑर्डर टू शो देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन उनको हम एज एडजस्टमेंट्स, एज एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं और इनका जो इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे उसको शो करते हैं। और यही होता है हमारा एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं कुछ एग्जांपल भी बता दूं स्टूडेंट्स आपको। जैसे एडजस्टमेंट्स हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक, इसी तरह करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, इसी तरह करेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ये सभी एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम करेंगे एक्रूड इनकम की, एक्रूड इनकम। इसी तरह हम एडजस्टमेंट्स करेंगे अनअर्न्ड इनकम की। इसी तरह हम एडजस्टमेंट्स करेंगे स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन। इसी तरह एडजस्टमेंट्स करेंगे स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ये एग्जांपल के लिए थी। नेक्स्ट वीडियोस बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हर एडजस्टमेंट्स पे, हर अनरिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूं विद एग्जांपल कि उसका ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और फाइनली बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। तो सभी वीडियोस को, कॉमर्स विद डिफरेंस के सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, बहुत पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि आपको अपने बेसिक्स को 100% एक्यूरेट और साउंड करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।